हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो ये ना चाहता हो कि उसे ज़िंदगी में कामयाबी मिले। हर कोई ये चाहता है कि उसे कामयाबी मिले, खुशियाँ मिलें, वो अपने गोल्स को पा सके, अपनी डिज़ायर्स को पा सके। लेकिन हम लोग ये सब कुछ तो सोचते हैं, बट इन चीज़ों की डीप में नहीं जाते, गहराई में नहीं जाते। आज मैं आपको पॉजिटिव थॉट्स की पावर से चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है, किस तरह हासिल किया जा सकता है ज़िंदगी में, आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने फोकस और थॉट्स की पावर से अपनी ख्वाहिशात को हासिल कर सकते हैं। अगर आपने मैनिफेस्टेशन को समझा हुआ है, इसको जानते हैं, तो आपको फोकस और थॉट्स की पावर का पता होना चाहिए। नेविल गोदार्ड के बारे में आपने सुना होगा, जो कि एक स्पिरिचुअल टीचर हो गुजरे हैं, और इनकी थॉट्स के मुताबिक जब हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, रात दिन इसको अपनी सोचों में जगह देते हैं, तो वो हमारी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाती हैं, यानी कि हम उनको क्रिएट कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप फोकस किस चीज़ पर लगा रहे हो। क्या आप फोकस इस पर लगा रहे हो कि आपके पास वो चीज़ नहीं है? अगर ऐसा है तो आपको 3D रियलिटी वही शो करेगी और आप अपनी लाइफ में हमेशा लैग फील करते रहोगे। और अगर आपका फोकस ये है कि वो चीज़ आपकी रेंज में है या अनकरीब आपको मिलने वाली है, या आपके पास इतना फेथ है कि आप उस चीज़ को अपनी रियलिटी में या अपनी लाइफ में आता हुआ देख रहे हो, तो वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। नेविल ने बताया कि हमको फील करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास या हमारी लाइफ में आने वाली है। इस तरह से हम अपनी डिज़ायर को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो कैसी ही क्यों ना हो, चाहे नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये किस तरह से पॉसिबल है या साइंटिफिक रीजंस क्या हैं, आइए देखते हैं इस बारे में साइंस क्या कहती है। तो गाइस, सिर्फ नेविल ही नहीं, बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ पर इन सब लॉज को अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदला है। तो दोस्तों, साइंस कहती है कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, एक कॉन्शियस और दूसरा सब कॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड जो है उसका हमारी लाइफ में 5 to 10% अमल दखल होता है। ये हमारी अवेयरनेस हमारे 5 सेंसेस पर डिपेंड करता है। हमारे 3D से प्रोग्राम होता है, जो ये कि हमारी जो हम 5 सेंसेस से जिस दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे प्रोग्राम होता है ये, और थॉट्स क्रिएट करता है। ये 5 सेंसेस के ज़रिए ही हमें अवेयरनेस का एहसास दिलाता है और हमारे एक्शंस का ज़िम्मेदार होता है, जो हम कॉन्शियसली लेते हैं। फिर आ जाते हैं सब कॉन्शियस पर। सब कॉन्शियस का हमारी लाइफ में 90 to 95% अमल दखल होता है। हमारी सोचों को कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, तो फिर वो हमारे सब कॉन्शियस में बिलीव बनकर बैठ जाती हैं, और इन बिलीव्स का हमारी ज़िंदगी, हमारे हर एक्शन रिएक्शन पर बहुत ज़्यादा असर होता है। इसके अलावा सब कॉन्शियस जो है वो ऐसी मैजिकल पावर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रख दी है कि इसके साथ साथ इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ यहीं पे नहीं है। ये सांस लेना, दिल का धड़कना, हमारे जिस्म का सारा निज़ाम इसी पर मुनसर है। ये सोता नहीं, ये रेस्ट नहीं करता, और ये बहुत ही वफादार सर्वेंट होता है, जिसको हम जो भी बताते हैं ये उसके मुताबिक एक्ट करता है। अब आप यकीनन जान गए होंगे कि ये हमारी लाइफ में कितना अहम किरदार अदा करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुनिया में बहुत गरीब होते हैं और कुछ बहुत अमीर। कोई आसानी से बैठे बिठाए पैसे हासिल कर लेता है, तो किसी को डबल मेहनत करनी पड़ती है। किसी को मोहब्बत आसानी से मिल जाती है, तो कोई रिलेशनशिप में अनलकी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सबकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मगर जवाबन उनको बेवफाई मिलती है। तो कुछ लोग जो हैं वो कुछ ना करके भी सबके फेवरेट होते हैं। ये सब चीज़ें हमारी बिलीव्स पर डिपेंड करती हैं। हम जब तक बिलीव को चेंज नहीं करेंगे, हमारी लाइफ इन्हीं पैटर्न के साथ गुजरेगी। और इसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी लाइफ को बदल सकें, खुद की लाइफ को अच्छा और आसान बना सकें। इस मकसद के लिए हमें अपने पुराने बिलीव्स को तोड़ना होगा, ख़त्म करना होगा। रीप्रोग्राम करके ख़ुद को हम ये सब हासिल कर सकते हैं जो हमारी लाइफ में नहीं है, या जो पैटर्न्स की सूरत में हमारी लाइफ में आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, नेविल ने बताया है कि हम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, बल्कि हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम होते हैं। हम जो भी होते हैं, हमारी लाइफ वही होती है। हम जो सोचते हैं, जो हमारी थॉट्स हैं, वही हमारी लाइफ है। आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा अपनी लाइफ में
کہ جب تک ہم اپنی آئیڈینٹی چینج نہیں کر لیتے ہماری لائف ڈفرینٹ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر آپ کا یہ بلیف ہے کہ آپ پر ہر کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہو مگر آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا, کیونکہ یہ آپ کا بلیو ہے. آپ کا سب کانشیس آپ کا بڑا ہی فرما بردار ہے. وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط, وہ صرف آپ کو اوبے کرتا ہے اور آپ کو وہی کچھ کر کے دکھاتا ہے, پروجیکٹ کر کے دکھاتا ہے آپ کو آپ کی 3D میں جو آپ سوچتے ہو اور جو آپ کے بلیفس ہیں. اگر آپ اپنے ساتھ اس پیٹرن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نئے انداز سے سوچنا پڑے گا اور یہ بلیو کرنا پڑے گا کہ نہیں, سارے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, سارے میری بہت قدر کرتے ہیں, اور جو کہ 3D میرے نظر آ رہا ہے وہ ایلیوژن ہے. اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو یہ سب دکھنا بھی شروع ہو جائے گا. مطلب یہ دوستو کہ چینج یور مائنڈ اٹ ول چینج یور ورلڈ. یہ تو سائنس کی کچھ باتیں تھیں. اسلام اس بارے میں, ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے, یہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک نے بتایا تھا ہم کو کہ اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو, کیونکہ اچھی بات یا بری بات ہمارا سب کانشیس سن رہا ہوتا ہے اور یہ کسی اور کی نہیں بلکہ ہماری اپنی لائف پر اثر انداز ہوتا ہے. اسلام میں جگہ جگہ پازیٹیو رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. بدگمانی سے بچیں, غیبت سے بچیں, تہمت سے بچیں, صبر رکھیں, شکر کریں. اور آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان سب چیزوں پر عمل کرنے سے ہماری لائف کیسے بدلتی ہے اور آسان ہوتی ہے. سائنس نے شکر ادا کرنے اور پریئر مطلب گریٹیٹیوڈ اور پریئر کی بہت زیادہ افادیت بتائی ہے کہ یہ ہمارے سب کانشیس پر اثر کر کے ہماری دنیا کو کیسے بدلتی ہیں. تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ ہمیشہ خوش رہیے, پازیٹیو رہیے, شکر ادا کرتے رہیے, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, اور میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریے گا, لائک کریے گا. میرا نام سحر ہے اور میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کر کے ان سب لاز کو بہت کچھ چینج کیا ہے, بہت کچھ اچیو کیا ہے اور بہت کچھ اچیو کر رہی ہوں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ آپ سب بھی یہ شامل ہو کے آپ سب کو بھی اتنا ہی فائدہ ہو جتنا کہ مجھے ہو رہا ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں. ٹیک کیئر.